Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. Our next important topic in 10th class is HCF and LCM. LCM is lowest common multiple, HCF is highest common factor. Okay. Now ये दोनों LCM और HCF को कैसा फाइंड आउट करना है, क्या मेथड से करना है, क्वेश्चन में दिया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, आपको प्राइम मींस जैसा कि प्राइम नंबर्स ही चुना है और फैक्टर्स कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं आपको वो मेथड से आपको सॉल्व करना है और क्या फाइंड आउट करना है, LCM और HCF. ओके, नाउ यू सी द फर्स्ट प्रॉब्लम 12 2 6 12. नाउ आई एम सेलेक्टिंग 2 क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि 2 डिजिट का नंबर है, आपको कितने भी अगर बड़ा डिजिट का नंबर दिया तो आप आसानी से जो मैं बताया वो याद रखे आप, तो फाइंड आउट कर ले सकते हैं। जैसा कि मैं बोला आपको 0 2 4 6 8 आया आपको, तो 2 का टेबल ले सकते हैं आप. ओके, 2 6 12, अगेन 6 आ रहा, 2 3 6, 3 1 3. नाउ 12 का आंसर आ रहा आपको 1 2 2 पावर 2 3. ओके, नाउ नेक्स्ट 15 कौन से टेबल में आएंगे आपको, 3 के टेबल में आएगा. 3 5 15, 5 1 5. 3 5 कंफ्यूज ना होना, 5 से भी आता 15, 3 से भी आता, बट आप पहले सीक्वेंस ऑर्डर में जाना. पहले 3 आएगा तो आप 3 यूज करना पहले. ओके, उसके बाद 3 के बाद आएंगे आपको प्राइम नंबर 4, तभी आप नेक्स्ट नंबर पे जाना. 3 5 15, 5 1 5. 15 is equals to 3 into 5. Next 21. Now 3 7 21, 7 1 7 आ जाएगा. ओके, 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा, 3 आप ले लीजिए. 3 7 21, 7 के टेबल में 7 1 7. 21 equals to 3 into 7 आंसर आएंगे. Now LCM करेंगे आप यहाँ पे. LCM का रूल क्या है, रूल नंबर 1, आप जितने भी यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखिए. आप मल्टीप्लाई करते 2 into 3 into 5 into 2 into 3 into 5 into 7 और रिपीट नहीं करना है. रिमेंबर दैट, जैसा कि मैं 1 टाइम लिखा ईच नंबर. ओके, रूल नंबर 2 क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, आपको हर एक नंबर का आपको हाईएस्ट पावर तीनों में कंपेयर करके लिखना है. 2 है, इन तीनों में चेक करिए 2 है क्या, एक यहाँ पे ही है, इसका पावर क्या है 2, तो वही लिख दीजिए आप. नेक्स्ट इन तीनों में भी 3 है आपको, लेकिन पावर जो है सो सेम है, दैट मींस पावर 1 है, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ 5 है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 एक ही बार है और पावर उसका कुछ भी नहीं है, 1 है खाली. ओके, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. 7 है, एज इट इज 7 लिख लीजिए. ओके, नाउ HCF कैसा करना है अपने को. HCF में याद रखिए आप, इन तीनों में कॉमन नंबर जो है, कॉमन वही आपको लिखना है. 3 3 3 कॉमन है तीनों में भी, तो आप 3 लिख के और सेकंड स्टेप इसका लोवेस्ट पावर लिखना है. 3 का कंपेयर करें बाद सेम पावर है, लोवेस्ट कुछ भी नहीं है, तो आप सेम पावर मतलब 1 ही रहेगा पावर. ओके, तो 1 आप लिखो या मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 पावर 1 3 होता है. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे अपन. 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, 12 5 60, 67 आपको इसका आंसर आएगा 420 और HCF का आंसर आपको 3 आएगा. गॉट इट. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड वन 17 23 29. 17 का करेंगे. 17 देखिए कौन से भी टेबल में नहीं आएंगे आपको, 17 के टेबल में आएगा 17 1 17. ओके, 23 भी आपको सेम 23 1 23 आएंगे आपको. नेक्स्ट 29 सेम टेबल में आएंगे आपको 29 1 29, क्योंकि परफेक्ट प्राइम नंबर है, कोई भी दूसरे नंबर्स में नहीं जाएंगे आपके नंबर्स. ओके, तो सेम आपको यही मल्टीपल्स लेना है. नेक्स्ट 17 का आंसर 17 आया आपको, 23 का आंसर 23 आया आपको, 29 का आंसर 29 आया. LCM का रूल क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपको
मल्टीप्लाई करके आपको नंबर्स लिखना है और रिपीटेड नंबर्स नहीं लिखना है। रिपीट तो कोई नहीं है, आप सेम नंबर्स लिख दीजिए 17, 23, 29। पावर्स भी नहीं है, हाईएस्ट पावर लोएस्ट हाईएस्ट पावर कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है आपकी, क्योंकि किसी का पावर नहीं है। ओके, तो हाईएस्ट पावर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, 17, 23, 29। 17 जैसा कि एक ही में इसका हाईएस्ट पावर आपको कुछ भी नहीं है, 23 का 29 का, तो आपका आंसर सेम लिख दीजिए। HCF में देखिए आप कॉमन नंबर कुछ भी दिख रहा है आपको नहीं है ना, तो याद रखिए जब आपको कॉमन नंबर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप कॉमन नंबर 1 यूज कर सकते हैं। जैसा कि 1 किसी भी मल्टीपल के साथ रहता है, याद रखिए आप। ओके, तो आप HCF लिख सकते हैं 1। नाउ इसका आंसर अपन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे 17 × 23, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, 1 9 3। एक बार चेक कर लेंगे। 3 7 जा 21, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 1 जा 3, 3 + 1 5, 2 7 जा 14, 4 ईयर, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 1 9 3। नाउ 3 9 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 + 5 करिए आप। ओके, सॉरी 27 + 8 करिए आप, कितना होता 35। ओके, 9 3 जा 27, 27 + 8 कितना हो गया आपको 35। नाउ नेक्स्ट 2 से करिए आप, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 7, 9 3, 8 + 5 13, कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 1 1 3 3 9 is the answer. Okay, now we will do the next bit here. Got it? Now next 8 9 25, third one. Now 2 यूज करेंगे आप, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 9 करेंगे, ठीक है, 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आपको बहुत इजी नंबर है, तो इजीली आप क्या है कौन सा भी आसानी से आप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट 8 का देखिए आप 1 2 3, 2 पावर 3 है। 9 का देखिए आप 3 पावर 2 है। 25 का देखिए आप 5 पावर 2 है। हाँ, इसका एलसीएम करेंगे आप। एलसीएम कैसा करना वाला मैं आपको फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन में लिखना है आपको 2 × 3 × 5, जितने भी नंबर्स है यहाँ पे रिपीटेड नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट हर एक इंडिविजुअल का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है देखिए 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, नाउ नेक्स्ट HCF। इन तीनों में देखिए कुछ भी कॉमन नंबर दिख रहा है आपको, तो एज इट इज क्या लिखना × 1 कर लीजिए आप, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बना जाएगा। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, 2 3 8 होगा आपको, 3 स्क्वायर 9 होगा आपको, 5 स्क्वायर 25, 8 9 जा होगा आपको, 9 जा 72, 72 × 5 25 करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 6 + 4 10, कैरी 1, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 1800 is the answer. ना HCF क्या रहेगा आपका 1, LCM है आपका 1800, HCF आपका 1 रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन फोर्थ वन 108 72 and 108। नेक्स्ट वन 72। सी हियर 2 है यहाँ पे, 2 कैटेगरी यूज करिए। 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2
2 1s are 2, carry 1, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Okay, 2 के टेबल में 72 36 टाइम्स, 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. नेक्स्ट 108 देखिए, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, carry 1, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Okay, 254 times 108, 227 times 54, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. नेक्स्ट 72 का आंसर देखिए, 2 पावर 3, 1 2 3, 2 पावर 3 into 3 पावर 2. नेक्स्ट 108 का देखिए आप, 1 2, 2 पावर 2 into 3 का देखिए आप, 1 2 3, 3 पावर 3. एलसीएम इज इक्वल्स टू. ना ये क्वेश्चन में आपको बेस्ट समझ सकते हैं आपके, मैं जो पावर्स आपको हाईएस्ट लोएस्ट समझा रहा हूँ वो कैसा आपको यूज हो रहा. ओके, और ये प्रॉब्लम, ये फोर्थ बिट अगर आप देखेंगे, कभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ एग्जैक्टली समझना है तो ये बिट आप अच्छे से बार-बार देखिए. ओके, नाउ लिसन हियर केयरफुली. एलसीएम कैसा करना है बोला मैं आपको. फर्स्ट है आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए नंबर्स 2 3, रिपीट नहीं करना है. सेकंड स्टेप क्या बोला मैं आपको, कंपेयर करिए. हाईएस्ट पावर देखिए आप 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. कंपेयर करिए दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. तो हाईएस्ट पावर आपको हाई लिखना है जो है कि 3 है. आई बात समझ में आप लोगों को कैसा करना है. हाईएस्ट पावर आपको कंपेयर करके लिखना है. ये आपको सेकंड स्टेप है. 2 है, यहाँ भी 2 है, कंपेयर करिए, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 लिखना है. नेक्स्ट 3 3. ओके, हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, 3 पावर 2 है, 3 पावर 3 सेम, हाईएस्ट पावर है 3. नेक्स्ट एचसीएफ फाइंड आउट करना है. एचसीएफ में पहली चीज कॉमन फैक्टर देखना, मतलब कॉमन नंबर क्या है दोनों में कॉमन नंबर क्या है. यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 लिख लीजिए. यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख लीजिए. इसमें आपको लोवेस्ट पावर उल्टा देखना है. आपको लोवेस्ट पावर 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 है. दोनों में देखिए लोवेस्ट पावर कौन सा है, 3 है या 2 है, 2 है, 2 लिख लीजिए. इन दोनों में देखिए लोवेस्ट पावर कौन सा है, 2 है या 3 है, 2 है, 2 लिख दीजिए. ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको एलसीएम और एचसीएफ आसानी से समझने के लिए. कभी भी आपको अगर देखना है तो आप ये प्रॉब्लम अच्छे से देख लीजिए. ओके, नाउ आंसर्स करेंगे अपन. 2 क्यूब होगा 8, 3 क्यूब होगा 27. ओके, नाउ 27 into 8, 8 7 is 56, 8 2 is 16, 269 का आंसर आपको. ओके, 2 square 4, 3 square 9, इसका आंसर आएगा आपको 36. Got it everyone? Now we will do the last bit. Three not 6 and 657. Okay. Now 2 का टेबल में आएंगे आपको 306, 6 है ना यहाँ पे. 2 1s are 2, carry 1, 2 5s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14, carry 1, 2 9s are 18. Okay. 2 1s are 2, carry 1 आ गया आपको. 2 5s are 10, 2 8s are 16. Now 2 7s are 14. Okay. Now next 2 9s are 18 आ जाएगा आपको. 306 है, yes correct. 306, 2 1s are 2, carry 1, 10, 2 5s are 10, sorry 2 3s are 2 1s are 2, carry 1, 10, 2 5s are 10, 2 3s are 6 आएगा आपको. नेक्स्ट 3 है यहाँ पे, 3 5s are 15, 3 1s are 3. अगेन 1 है यहाँ पे, 3 का टेबल यूज करिए. 3 1s are 3, 2 remains 21, 3 7s are 21, 17 1s are 17. 3 not 6 is equals to 2 into 3 power 2 into 17. नेक्स्ट 657. लास्ट नंबर क्या है देखिए आप, 7 है. 3 के टेबल में आएगा 7, 3 9 are 27 लाइक दैट. 3 2s are 6, 3 1s are 3, कैरी 2 हो जाएंगे. 3 9 are 27, 3 7s are 21, 3 3s are 9. 73 प्राइम नंबर है आपको, कौन से भी टेबल में आएगा 73 में आएगा आपको. 73 1s are 73. तो
तो जितने भी आप लोग क्वेश्चंस करे होंगे, जितने भी नंबर्स का फैक्टर्स करे होंगे, तो सब के सब पूरे प्राइम नंबर्स ही रहेंगे आपको। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपको प्राइम नंबर्स ही आपको फैक्टर्स में आएंगे। ओके, नाउ 657 3 स्क्वायर इनटू 73। एलसीएम देखिए आप, यहाँ पे एलसीएम में पूरे नंबर्स लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट है पूरे नंबर्स लिखना है, आपको रिपीट नहीं करना है नंबर्स को। 2 3 17 73। ना हाईएस्ट पावर देखना है, 2 है, देखिए कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, 2 का पावर लिखिए। 3 है, कंपेयर करिए, लेकिन सेम पावर है, सेम पावर रहा तो आपको जैसा कि पावर में कुछ चेंजेस नहीं है, छोटा बड़ा पावर नहीं है, सेम पावर है, तो आप सेम पावर लिख देना। ओके, अगर दोनों में से हाईएस्ट पावर है, तो जैसा कि 3 है या 2 है, तो 3 सेलेक्ट करना है, हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा करें हम? ओके, सेम पावर रहा तो सेम पावर लिखना है। नेक्स्ट 17 का भी नहीं है, 73 का भी। हैसियत देखिए, दोनों में सेम नंबर क्या है, 3 है, इसमें लोवेस्ट पावर चेक करना है, लेकिन कंपेयर करें तो आप दोनों भी सेम पावर है, लोवेस्ट नहीं है, तो सेम पावर लिख सकते हैं ना। 2 3 स्क्वायर होगा आपको 9 इंटू 17 इंटू 73। 2 9 सा 18 होगा आपको, 18 इंटू 17 करेंगे, 7 8 सा 56, 7 1 सा 7, 7 प्लस 5 12, 1 8 सा 1 1 सा 16, 8 प्लस 2 10, 306। 306 से 73 को मल्टीप्लाई करिए आप, 3 6 सा 18, कैरी 1 एज इट इज, 3 3 सा 9, 7 6 सा 42, 4 as it is, 7 3 are 21, 8 3 9 plus 4 13, carry 1 2 2। तो आंसर आपको क्या आ रहा है पे, 223338। आपको इसका आंसर आ रहा है 223338, और 3 स्क्वायर का आंसर आ रहा है आपको 9। तो एलसीएम का आंसर 223338, एचसीएफ का 9। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशन। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, या 4 मार्क्स के लिए भी आपको पूछ सकता है। ओके, तो याद रख लीजिए आप लोग कैसा करना है एचसीएफ एलसीएम, और फोर्थ प्रॉब्लम में आपको, फोर्थ बिट में आपको इसमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग है, और हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने के लिए। ओके, तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देखिए, क्योंकि कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, और उसका आंसर का एचसीएफ और एलसीएम आपको अच्छे से करना है। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पे 5 बिट है, उसको मैं अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर आप लोगों को। ओके, आप 5 बिट भी अच्छे से देखिए, और कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन आवर नेक्स्ट